हेलो बच्चों। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट काफ़ी कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में स्टार्टिंग से था, लेकिन मैंने हमेशा एक ही बात कही थी कि यूपीबीटी के लिए कंपलसरी है। बहुत सारे कॉलेज वाले चला रहे हैं, बहुत सारे कॉलेज वाले खुद कंफ्यूज हैं, बहुत सारे कॉलेज वाले के टीचर्स पूछ रहे हैं बच्चों से कि अपने सर से पूछो कि जो इन्वायरमेंटल पढ़ा रहे हैं उसका कोड क्या है, क्या वो आएगा एग्जाम में, कंफर्म करो उनसे। तो मतलब कॉलेज के टीचरों की स्थिति ये है, वो क्या पढ़ाएंगे। इससे चीज़ों का बेटर अंदाजा लगता है। खैर, ये सब पार्ट अपार्ट है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आपके सब्जेक्ट का नाम है। ठीक, एक लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, ये इसका सेकंड लेक्चर है। ये 50 नंबर का आएगा। ठीक, 50 नंबर में मिनिमम 17 नंबर आपको लाने हैं, मिनिमम 17 नंबर लाने हैं। इससे आपके परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पास करना कंपलसरी है। अगर इस पे बैक लगती है तो 2-3 कंफ्यूजन है। आज एक बच्चा बी फॉर्म में था, तो बी फॉर्म में भी ये कंपलसरी है ना। क्वेश्चन सेम है, बी फॉर्म हो चाहे डी फॉर्म हो, राइट। बी फॉर्म हो चाहे डी फॉर्म हो, दोनों के लिए एकदम सेम सिचुएशन है। उसका कंसर्न था कि मैं कहीं रिलेशन में था और मैं ये पेपर नहीं दे पाया इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। तो कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारी ईयर बैक हो जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत है, ईयर बैक बिल्कुल नहीं होगी, सब्जेक्ट का बैक होगा। ठीक वही सेम सिचुएशन डी फॉर्म। यस, पास करना कंपलसरी है, जब तक नहीं पास करोगे तब तक आपका डी फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। यह भी एक सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। शुरुआत में टीचरों के पास सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि ये सब्जेक्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा एक चीज फॉलो करी है जो पीसीआई से सिलेबस आया था, और पीसीआई के सिलेबस में कहीं भी इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का जिक्र नहीं है। तो जहां तक जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, हालांकि ईयर स्टार्ट में मैंने बता दिया था कि भाई सेकेंड ईयर में आपके भाई एक सब्जेक्ट एडिशनल है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, लेकिन बच्चों ने कॉलेज में बात करी, रिस्पॉन्स किया मुझे, सर मेरे कॉलेज में नहीं है। मैंने कहा बेटा ये जो है अपने कॉलेज के टीचर से पूछो, इसका सिलेबस वहां नहीं मिलेगा जहां ढूंढ रहे हैं। इसका सिलेबस यूपीबीटी की साइट पे मिलेगा। आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास सिलेबस अवेलेबल नहीं है ना। तो ये स्थिति है कॉलेजों की। खैर, जो भी है हमें तो पढ़ाना है ना। तो मैंने बताया कि जैसे मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, वैसे ये सब्जेक्ट भी बस ये है कि इसमें आपको सिर्फ 17 नंबर लाने हैं। तो बहुत आसान सी लैंग्वेज में एक हफ्ते में जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना पढ़ के तुम पास हो जाओगे, अननेसेसरी पेन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा कंफ्यूजन कि सर ये फर्स्ट ईयर में है कि सेकेंड ईयर में है। क्योंकि जो प्रपोज्ड डेट शीट आई है उसमें ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या फर्स्ट ईयर क्या सेकेंड ईयर है ना। तो बच्चों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है। तो माय डियर, ये सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर में नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे सर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में देना पड़ेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सेकेंड ईयर में देना है। ठीक, तो अननेसेसरी परेशान मत हो, आपकी सारी समस्याओं का सोल्यूशन मैं हूं। ओके, चलो भाई शुरू करते हैं। तो आज जो टॉपिक हमने लिया है बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। इकोलॉजी और इकोसिस्टम क्या होता है, ये प्रीवियस में हमने फूड चेन, फूड वेब क्या होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली। इस लेक्चर में इकोलॉजिकल पिरामिड सेपरेट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो ध्यान देना इसको। बेसिकली डेफिनेशन, इकोलॉजिकल पिरामिड को हम ट्रॉपिकल पिरामिड या फूड पिरामिड भी बोलते हैं। मींस ट्रॉपिकल पिरामिड या फूड पिरामिड के नाम से आएगा। अच्छा, एक चीज और यहीं पे क्लियर कर लूं, इसमें किसी भी तरह का कोई एमसीक्यू नहीं आता, कोई एमसीक्यू पैटर्न नहीं है। इसमें सिंपल लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ओके, ये मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता होगा, मैक्सिमम लोगों को, है ना, मैं नहीं कहता किसी को। ओके, ठीक। तो अरेंज क्या होता है, ये अरेंजमेंट ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट। देखो जो पिरामिड्स होते हैं बेसिकली ये बताते हैं कि किस तरीके से, जैसे सिंपली मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जैसे एक प्लांट होता है ना। जैसे सपोज करो प्लांट है, प्लांट को कौन खाता है? प्लांट को मान लिया खरगोश ने खाया। किसने खाया? खरगोश ने खाया, है ना। या गाय ने खाई, काऊ, है ना। भैंस ने खाई, घोड़े ने खाया।
ठीक, फिर इस खरगोश को मान लिया स्नेक ने खा लिया, मान लिया बिल्ली ने खा लिया, कुत्ते ने खा लिया, है ना, मान लिया डॉग्स ने खा लिया, है ना, या कैट ने खा लिया, स्नेक ने खा लिया। अब ये जो डॉग्स है, कैट है, इन सबको किसने, इन सबको खा लिया जंगल के राजा ने। ठीक, जंगल के राजा ने खा लिया। और कौन खा सकता है, इसको यहां पे भी क्लोज कर सकते हो, या एक स्टेप और बढ़ा के ईगल कर सकते हो। ईगल ने खा लिया लॉयन को। तो ये एक तरह से फूड वेब मींस सर्कुलेशन किस तरीके से, मतलब एक कनेक्शन दिखाता है, एक चेन दिखाता है। तो ये क्या फूड चेन है, इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ इन द सेंस कि ये अपना फूड खुद बनाते हैं और दूसरों के लिए भी बनाते हैं। तो ये प्लांट हैं, ये मेन फूड है, इसका ये फूड है, इनका ये फूड है, इनका ये फूड है, इस तरीके के, है ना, बराबर। तो ये खरगोश इसको खाएगा, डॉग खरगोश को खा लिया, ठीक, खरगोश डॉग को लायन ने खा लिया, कैट को। इस तरीके से एक चेन बनी हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोल सकते हैं, राइट। चलो भाई, फूड चेन का हिसाब किताब, हालांकि प्रीवियस लेक्चर में ये चीज मैंने क्लियर कर दी थी, फिर भी तो इकोलॉजिकल पिरामिड इसी चेन को, ये जो फूड चेन है, इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से ये पिरामिडल फॉर्म में हम इसको सिर्फ और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सिर्फ वही है। एक पिरामिड सिस्टम होता है, पिरामिड कैसे बनता है ये आपको पता है, लाइक दिस। या तो दो ही तरीके से बन सकता है, या तो सीधा बन सकता है पिरामिड, या फिर पिरामिड उल्टा बन सकता है। तीसरा कोई तरीका नहीं है पिरामिड बनने का, है ना, दो ही तरीके से पिरामिड बनेगा। तो यही पिरामिड में किस तरीके से इन चीजों को, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स हैं, इन सबको किस तरीके से फिट किया जाए, वही हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है, बराबर। तो कुछ कहानी नहीं है, मैंने कहा ना, इसमें कुछ याद नहीं करना है आपको, 50 में 17 नंबर लाने, कुछ लिख के चले आओगे, इतना एनवायरनमेंट के बारे में आपको पता है ना। इसीलिए मैं बिल्कुल सुपरफिशियल लैंग्वेज में समझाता जा रहा हूं। हिंदी में बना के लिख देना, प्योर हिंदी में लिखना मैं तो कहता हूं, अभी मैं इसको हिंदी में बताऊंगा। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द फूड चेन अकॉर्डिंग टू देयर साइज या मेटाबॉलिक रिलेशन नोन एज द ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। इसको क्या ट्रॉपिकल पिरामिड भी बोलते हैं और इस स्ट्रक्चर को ट्रॉपिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक। दिस इज द स्पेसिफिक टू ईच इकोसिस्टम, सभी इकोसिस्टम में होता है। सभी इकोसिस्टम बोले तो चाहे गार्डन का हो आपके, चाहे एक प्लांट का हो, चाहे फॉरेस्ट का हो, चाहे पॉन्ड का हो, चाहे घर में रखे एक्वेरियम का हो, भाई हम सब क्या हैं, इकोसिस्टम का ही पार्ट हैं, हम सब इस इकोलॉजिकल पिरामिड्स का ही पार्ट हैं, राइट। दिस रिलेशन बिटवीन वेरियस ट्रॉपिक लेवल, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल है, जैसे फूड चेन, प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर को खाने वाले, जो प्लांट को खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को जो खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। यानी देखो, ये हो गए प्लांट आपके, हर्बीवोर्स बोले तो शाकाहारी, हर्बीवोर्स बोले तो शाकाहारी, है ना, और कार्निवोर्स बोले तो मांसाहारी, ठीक, मांसाहारी। अब फिर एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, ओमनीवोर्स, क्या ओमनीवोर्स, इनको क्या बोलोगे, सर्वाहारी। ये सब कुछ खाते हैं, ये प्लांट भी खा लेंगे और मांस भी खा लेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, ट्रॉपिक लेवल है, एक एक ट्रॉपिक लेवल, एक ट्रॉपिक लेवल प्लांट का हो गया, प्रोड्यूसर का, एक हो गया आपके हर्बीवोर्स का, है ना, एक हो गया आपके कार्निवोर्स का, एक हो गया ओमनीवोर्स का। इनके बीच में रिलेशन जो बताते हैं उन्हीं को हम पिरामिड्स बोलते हैं, ठीक। इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें तो सबसे पहली बार ब्रिटिश के एक इकोलॉजिस्ट थे, चार्ल्स एल्टन, है ना। अलग अलग किताबों में सबसे पहले या इकोलॉजिकल पिरामिड किसने दिया, अलग अलग नाम लिखे हैं, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले 1927 में, या यह याद रखना, सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है यह जानने का कि सबसे पहले किसने दिया, यह पता लगा लेना किस ईयर में दिया। अब जैसे मैं बोल रहा हूं 1927 में चार्ल्स एल्टन ने दिया, ठीक। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि जी एवलिन ने दिया, कहीं कहीं बुक्स में जी एवलिन लिखा मैंने देखा,
लेकिन जी एवलिन ने 1942 में दिया था, और स्पेसिफिकली क्या दिया था वो भी बताऊंगा। ओके, एंड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एल्टोनियन पिरामिड्स। इसीलिए ये जो चार्ल्स एल्टन थे, चूंकि इन्होंने सबसे पहली बार इकोलॉजिकल पिरामिड का नाम दिया था, फर्स्ट टाइम इन्होंने ये टर्म प्रपोज किया था, इसीलिए इनके नाम पे इन पिरामिड्स का नाम पड़ा एल्टोनियन पिरामिड, 1927 में दिया था। ठीक, अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, इसके बेस पे इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है। तो पिरामिड्स ऑफ नंबर जो 1927 में चार्ल्स एल्टन ने दिया था, जो सबसे पहले जो पिरामिड्स डिजाइन हुए थे, सबसे पहले जो डिस्कवर हुए थे, वो पिरामिड्स ऑफ नंबर थे। ठीक, दूसरे पिरामिड्स ऑफ बायोमास, इसको दिया था बोडेहेमर ने 1938 में। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी जी एवलिन और लैंडमैन ने 1942 में दिया था, सबसे बाद में। राइट, वो अलग बात है कि सबसे ज्यादा जो है प्रचलन में यही आया, इसीलिए लोग जो है जी एवलिन को ही इसका जनक मान लेते हैं, यानी फादर ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सबसे पहली बार कोई पूछे तो सिंपल आपको बोलना है चार्ल्स एल्टन ने दिया था। क्लियर? अब एक एक पिरामिड के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में देखो भाई, पारिस्थितिकी पिरामिड जो हमने अभी समझाया, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च पोषण स्तरों में, यानी ट्रॉपिक लेवल, प्रजातियों की संख्या, बायोमास और ऊर्जा, यानी प्रजातियों की संख्या कौन सी? पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास पिरामिड्स ऑफ बायोमास, ऊर्जा पिरामिड्स ऑफ एनर्जी के सफल और पर्याप्त इस तरह से अरेंजमेंट इनका होता है कि उनका जो आकार, उनका जो शेप होता है वो पिरामिड जैसा हो जाता है। इससे पारिस्थितिकी पिरामिड बोलते हैं। एक परितंत्र में उत्पादक स्तर पर हमारे मींस एक ट्रॉपिक लेवल पे हरे भरे हमारे कौन रहते हैं? प्लांट्स रहते हैं, जो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को जो है खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं। भाई सोलर एनर्जी आती है, उससे उसको वो ईटिंग एनर्जी में बदलते हैं, इसलिए इन्हें प्रथम पोषण यानी हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, प्राइमरी लेवल बोलते हैं, इसमें रखा जाता है। दूसरा स्तर क्या होता है? शाकाहारी बोले तो हर्बीवोर्स का। हमने बताया था ना ये आपको, प्रोड्यूसर बोले तो प्लांट, हर्बीवोर्स जो प्लांट्स को खाते हैं। ठीक, जो इनको मतलब शाकाहारी। ठीक है, इन पौधों को हम, ये पौधों से भोजन, जो हर्बीवोर्स होते हैं वो पौधों को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये क्या पौधों को खाते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं। फिर दूसरे आ जाते हैं मांसाहारी, तीसरे लेवल पे आते हैं शाकाहारियों को खाने वाले, जो गाय, भैंस, बकरी को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? मांसाहारी में रखा गया है इनको। राइट, आगे यही क्रम जारी रहता है, जो मांसाहारियों को खाते हैं, फिर वो उनको खाते हैं, लास्ट में, सबसे लास्ट में आते हैं डिकम्पोजर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीड़े मकोड़े। ओके, इस तरह से जैविक समुदाय ऊर्जा प्राप्ति का इस क्रम को परितंत्र के आधार पर ऊर्जा प्रवाह का यही क्रम मीन्स एक यूनिफॉर्म फ्लो है, जिसके बेस पे संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड में डिवाइड किया गया है। ध्यान से देखो, इकोलॉजिकल पिरामिड का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सबसे नीचे कौन है? प्लांट है। क्यों? क्योंकि प्लांट सबसे मींस प्रोड्यूसर, मेन एनर्जी कहां से? एनर्जी कौन बना सकता है? सबसे पहले एनर्जी बनाई इसने, सबसे पहले एनर्जी बनाई प्लांट्स ने। प्लांट की एनर्जी, जो प्लांट को खाया, प्लांट को खा के पेट भरा किसने? प्राइमरी उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को देखो स्नेक ने खाया, जिसको हमने सेकेंडरी कंज्यूमर बोला, और सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाएगा उसको बोलते हैं टर्सरी कंज्यूमर। और इन सब को जो खाएगा उसको बोलते हैं डिकम्पोजर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह सबको खाएगा। वो प्लांट को भी खाएगा, इसको भी खाएगा, इसको भी खाएगा, इसको भी खाएगा। राइट, तो इस तरीके से डिवाइड किया। अब हम एक एक की बात कर लेते हैं। पिरामिड्स ऑफ नंबर की सबसे पहले बात करते हैं। तो भाई पिरामिड्स ऑफ नंबर, अब भाई पिरामिड्स ऑफ नंबर क्या होता है? तो क्या एक चीज और, पिरामिड्स ऑफ नंबर में क्या सिर्फ और सिर्फ सीधा पिरामिड हो सकता है, उल्टा नहीं हो सकता? तो देखो एक चीज ध्यान रखो, पिरामिड्स ऑफ नंबर हो चाहे पिरामिड्स ऑफ बायोमास हो, दोनों सीधा और उल्टा हो सकते हैं। लेकिन जब बात पिरामिड्स ऑफ एनर्जी की जाती है तो पिरामिड्स ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, कभी उल्टा नहीं होता। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा होता है। ठीक, हमेशा स्ट्रेट होता है। ये डिफरेंस याद रखना। आपके पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास आपके उल्टा सीधा दोनों तरीके से होंगे, दोनों डिस्कस करेंगे। लेकिन पिरामिड्स ऑफ एनर्जी सिर्फ और सिर्फ सीधा होता है। ठीक है,
इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर। सबसे ज्यादा नंबर किसके, मीन्स सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रास लैंड की। कोई ग्रास लैंड है ना, यहां पे ये है एक घास का मैदान, तो यहां पे हम बात किसके टर्म में करेंगे, नंबर की। जो ज्यादा नंबर होगा वो सबसे नीचे होगा। तो यहां पे सबसे ज्यादा एक घास के मैदान में क्या होती है, मान लिया 10,000 कह लो, है ना, 10,000 घास के पेड़ हैं, ठीक। तो सबसे ज्यादा नंबर किसका, ग्रास का आएगा। हमने ग्रास को सबसे नीचे लिखा, हमने ग्रास को नीचे लिखा। इसको चरने के लिए, इस घास को खाने के लिए यहां पे आई काऊ। कौन आया, काऊ आई, गोट आई, खरगोश आया। इनके ये कितने हो सकते हैं, बहुत ज्यादा 100 होंगे, बहुत ज्यादा 100। इनके ऊपर देखो खरगोश हमने ले लिया, ठीक। अब खरगोश काऊ को छिपकली वगैरह, बिच्छू वगैरह खा सकते हैं, उनके नंबर्स और कम होंगे। और इन बिच्छू खरगोश को खाने के लिए क्या है, जिसकी आंखें सबसे फास्ट बोले तो ईगल, राइट। तो इस तरीके से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नंबर कम होता जाता है, ठीक। जिसका नंबर ज्यादा वो नीचे। देखो तो सबसे ज्यादा घास फूस, घास फूस के नंबर ज्यादा, गिन लो कितनी सारी घास के मैदान में होंगी। उसको खाने के लिए कितने, भाई खरगोश हो गए, है ना, और काऊ हो गई, बफेलो हो गए, उनके नंबर उससे कम, ठीक। उनको खाने के लिए स्नेक, छिपकली, उनके नंबर और कम। ईगल बेचारा अकेला, ठीक। तो ईगल तो जो अकेला है वो ऊपर रहेगा, है ना, जितने ज्यादा नंबर वो नीचे, बेस में नंबर ज्यादा है, इसलिए ये हमेशा स्ट्रेट रहता है, ठीक। यही सेम केस आप जो है पॉन्ड का ले लो, यानी जलीय इकोसिस्टम का ले लो। देखो जो लेबल्स हैं भाई, प्लांट क्या है, ये देखो प्लांट सबसे ज्यादा, इसमें भी वही सिस्टम है। उसको खाने वाली छोटी छोटी छिपकलियां, छोटी छोटी मछलियां, ठीक, उनके नंबर और ज्यादा। छोटी मछलियों को उनसे बड़ी मछलियां खाने वाली, उनके नंबर और कम, है ना। भाई सबसे ज्यादा नंबर में प्लांट, उसके बाद उनसे कम छोटी मछली, उससे कम उनसे बड़ी मछली, और जो सबसे बड़ी मछली होती है लार्ज साइज फिश, जो छोटी छोटी मछलियों खा जाती, उनके नंबर सबसे कम। इसलिए ये स्ट्रेट, भाई गिनने लगो, सिंपल सी चीज है। इस तरीके से डिजाइन करके देख लो, डिजाइन करके देखो। मान लिया सिंपल शब्दों में हम यहां पे सिर्फ नंबर की बात करेंगे, जिसका नंबर ज्यादा। प्लांट माना कितने, 10,000। प्लांट को खाने वाले कितने, मान लिया 100, ठीक। 100 हो गए कौन, खरगोश। खरगोश को खाने वाली छिपकली कितनी हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, 50, ठीक। और इन छिपकली को खाने के लिए कौन आ गया, ईगल, अकेला ही काफी है। तो नंबर जैसे जैसे घटेगा ये पिरामिड वैसे वैसे स्ट्रेट रहेगा। सेम आपके इकोसिस्टम, सेम आपका पॉन्ड के साथ है। क्लियर, आई होप कितनी चीज क्लियर होगी, ठीक। क्या हमेशा स्ट्रेट रहेगा, क्या हमेशा स्ट्रेट रहेगा, उल्टा भी तो हो सकता है। अब उल्टा कैसे होगा, उल्टा कैसे होगा, सोच के देखो, सोच के देखो। किसी फॉरेस्ट का, ये मान लिया बरगद का विशालकाय पेड़ है, क्या है, बरगद का विशालकाय पेड़, ठीक, बड़ा पेड़। इसके ऊपर चिड़िया हैं, इसके ऊपर चिड़िया है, मतलब सब इसी के ऊपर, ठीक। चिड़ियों को खाने के लिए इसी में और इनसे कम नंबर में, ध्यान से समझो। देखो ध्यान से, यहां पे एक हमने लगा दिया ट्री, ट्री का नंबर अकेला, लेकिन अकेला सब पे भारी। ये नीचे क्यों है, अकेला है, लेकिन प्रोड्यूसर है। नीचे तो कौन रहते हैं, नीचे तो हमेशा प्रोड्यूसर ही रहते हैं, रहते कि नहीं, सब जगह देख लो, पीछे भी देखो, प्रोड्यूसर जो T1 है हमारे, प्रोड्यूसर, ठीक। तो अकेला ट्री, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के ऊपर पंछी, ठीक, ये क्या हो गए, सेकेंडरी लेवल। पंछियों को खाने के लिए और छिपकली उपकली आ गई, टर्सरी लेवल।
और इन सबको खाने के लिए फिर वही शेर बैठा है। कौन बैठा है? शेर बैठा है। तो ये कैसा होगा? ये इन्वर्टेड होगा। तो ध्यान रहे, नंबर ऑफ जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स का नंबर का बेस में पॉन्ड की बात करें, अगर पॉन्ड की बात करें या फिर हम ग्रॉसलैंड की बात करें, हमेशा स्ट्रेट रहेगा। और जब भी हम फॉरेस्ट की बात करेंगे, किसकी? जब भी फॉरेस्ट की बात करेंगे हमेशा इन्वर्टेड होगा। ठीक, हमेशा इन्वर्टेड होगा। चलो भाई बात करते हैं इसकी। इसी चीज को जस्ट हिंदी में समझाया गया है खाद्य श्रृंखला में। सीधा पिरामिड, अपवर्ड नंबर, किसका? अपवर्ड पोषण स्तरों पर संख्या के, ये संख्या के बेस पे होता है, जो हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। उल्टा पिरामिड नोट्स के लिए तुम लोग देख लेना इसको, जो मैंने पढ़ाया वही सेम टू सेम चीज है। ठीक, बायोमास की बात ले लो भाई। बायोमास में ड्राई मास की बात करेंगे, ड्राई मास की। ये भी सीधा और उल्टा दोनों होते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास, अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बायोमास। ठीक, अब जैसे सपोज करो, फिर यहां पे हम लेते हैं सीधा, पहले सीधा वाले की बात करते हैं। सीधा वाले में देखो ग्रासलैंड ले लिया हमने। फिर एक तरह से देखा जाए तो देखो, अगर बायोमास ड्राई, जितना जो पेड़ पौधे इनको ड्राई किया जाए तो कितना निकला? 1000 kg। कितना? 1000 kg। इनको खाने वालों का जो मास होगा वो 100 kg। कितना बढ़ेगा? 1000 kg खाएंगे तो डाइजेस्ट करके 100 kg अपना बढ़ाएंगे। 100 kg वालों को खाने वाला भेड़िया 10 kg बढ़ाएगा, और इसको 1 मीन्स लगातार ये घटता जा रहा है। क्या? बायोमास। देखो केजी में लिया है, केजी में मतलब मास घट रहा है। 1000, 100, 10, 1। तो इसीलिए ये कैसा है? स्ट्रेट। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला में सभी पोषण स्तरों को भंडारित समिष्ट जीवों के सकल भार को प्रदर्शन तथा अध्ययन के लिए बायोमास पिरामिड का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत संख्या के स्थान पर, जहां अभी नंबर था उसके स्थान पर हम बायोमास, ड्राई मास की बात करते हैं। ठीक, क्या ये हमेशा सीधा होता है? उल्टा नहीं हो सकता? तो बिल्कुल उल्टा हो सकता है। उल्टा हो सकता है किसका? देखो भाई, पॉन्ड का, जलीय परितंत्र उल्टा हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखो इधर, ये जो सबसे छोटी मछलियां हैं, सबसे छोटी मछलियां हैं भाई, नीचे सबसे कौन होता है? हमेशा मैंने बताया नीचे वही होता है। हमेशा नीचे वाले को ऊपर वाला खाएगा। ये सिस्टम याद रखो, कभी नहीं भूलोगे। नीचे वाले को ऊपर वाला खाएगा। तो नीचे छोटी मछलियां हैं जिनका वजन कितना है? 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ऊपर वाली खाएंगे कितना है? 8। और ऊपर वाली खाएंगी 12। तो इस तरीके से ये कैसा हो गया? ये हो गया पिरामिड इन्वर्टेड। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। जलीय पारितंत्र के उत्पादक सूक्ष्म पादप पल्लव तीव्र गति से वृद्धि करते हैं, है ना। तो ये हमेशा कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है। ये कैसा हो गया? पिरामिड्स ऑफ बायोमास। लास्ट ले लो पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, जो कि हमेशा स्ट्रेट होता है और ये 10% रूल फॉलो करता है। कौन सा? 10% रूल। मतलब 10%, देखो 100% सौर ऊर्जा, भाई नीचे कौन है? हमारे प्लांट हैं। सबसे नीचे हमारे प्लांट हैं, है प्लांट। ठीक, देखो ध्यान से, सबसे नीचे प्लांट आए, सोलर एनर्जी आई। क्या है? एनर्जी है ना। सोलर एनर्जी 100% एनर्जी प्लांट ने ले ली और इसको हमने क्या किया? हमने कन्वर्ट कर दी फूड एनर्जी में। फिर 10% एनर्जी जिसमें से किसने लिया? प्राइमरी कंज्यूमर ने। 10% का फिर 1% इधर आया, फिर इधर आया कितना? 0.01%। मतलब 10% घटता जाएगा। इधर से समझो, मान लिया 1000 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी इन प्लांट ने कंज्यूम की, जो सन से आई। ठीक, उसका 10% कितना हुआ? 100 किलो कैलोरी कंज्यूम किया किसने? हमारे प्राइमरी कंज्यूमर ने। अब 100 किलो कैलोरी का 10% कितना हुआ? 10 किलो कैलोरी। किसने लिया? सेकेंडरी कंज्यूमर ने। अब 10 किलो कैलोरी का 10% कितना हुआ? 1 किलो कैलोरी। कितना? टर्सरी कंज्यूमर। एनर्जी हमेशा यूनिफॉर्म फ्लो में चलती है और कभी भी एनर्जी का पिरामिड उल्टा नहीं होता, याद रहे। ठीक, तो इस तरीके से आपका पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स का टॉपिक खत्म होता है। ठीक, बाकी नेक्स्ट और जो भी इंपॉर्टेंट है मैं सारे टॉपिक आपको करा दूंगा, पढ़ते रहो, बिल्कुल टेंशन फ्री होगी। ओके, चलो भाई, बाय।